Hello everyone, welcome back to Vadan Vision. Let's start chapter first of स्वस्थ स्वस्थ एवं स्वास्थ्य। स्वस्थ का मतलब क्या है? हेल्दी पर्सन। जो व्यक्ति विकार रहित अवस्था में हो उसे स्वस्थ कहते हैं। और स्वास्थ्य का मतलब क्या है? हेल्थ, धातुओं की समावस्था में रहना, उसी से अपनी हेल्थ बनी रहती है। स्वस्थ की परिभाषा क्या है? स्वस्मिन् स्थाने स्वस्मिन् कर्मणि स्वस्य रूपे स्थियते तत् व्रतम स्वस्थ। जो आहार विहार करने से दोष धातु अपने अपने स्थान पर रहे, अपने अपने कार्य करें, अपने प्राकृतिक रूप में रहे, उसे स्वस्थ कहते हैं। फिर है स्वस्थ का प्रयोजन। प्रयोजनम स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आत्मरस विकास प्रश्नम च। इसका प्रयोजन क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की भी रक्षा करना और आतुर व्यक्ति के विकार को दूर करना। फिर आता है स्वस्थ व्यक्ति की लक्षण क्या है? सुश्रुत के अनुसार सम दोष सम अग्नि सम धातु, मतलब दोष भी सम अवस्था में, धातु भी सम अवस्था में और अग्नि भी समय और सही तरह से मल की क्रिया भी सही तरह से हो रही है। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, आत्मा मन और इंद्रिया भी प्रसन्न है। स्वस्थ इत्यादि लियते। फिर आरोग्य के लक्षण क्या है? काश्यप के अनुसार मतलब स्वस्थ व्यक्ति के भोजन का सही पाचन हो रहा है, उसमें मल मूत्र वायु का उचित विसर्ग, बलवर्ण आयु उत्तम होना, प्रसन्न मन एवं इंद्रिय अग्नि समानता हो, अग्निसम हो और सुखपूर्वक सोना जागना। फिर आता है अनिंदनीय पुरुष चरक के अनुसार ये सारे जो स्वस्थ व्यक्ति के ही लक्षण है, अलग अलग आचार्य के अनुसार। इंद्रिया दृढ़ हो, उत्तम व्याधि क्षमता, मांस धातु सम प्रमाण में हो और पाचन शक्ति कम हो। और जो व्यक्ति जो है शुद्ध पिपासा और आतप को सहन कर सके, धूप को भूख प्यास को सहन कर सके, शीत और व्यायाम को सहन कर सके, वो है स्वस्थ व्यक्ति। देन WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की क्या डेफिनेशन है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. इट इज नॉट merely an absence of disease or infirmity. देन डायमेंशन क्या क्या है हेल्थ की? फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन और स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो हम पहले ये देखेंगे फिजिकल डायमेंशन। गुड कॉम्प्लेक्शन, क्लियर स्किन, मतलब फिजिकली उसके क्या क्या दिख रहा है? क्लियर स्किन, शाइनी हेयर, आईज ब्राइट, गुड एपिटाइट, एक्टिविटी ऑफ बॉल भी सही हो, pulse, BP all normal according to age and sex, all organ function normally and smooth easy body movements. फिर आता है मेंटली, वो कैसा है? मेंटल डायमेंशन enable people to cope with stress of life, realize their abilities and learn well. Mentally healthy person are free from internal conflict, faces problem and tries to solve them. वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और खुद ही उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Has full self-confidence, good control on emotions, accept criticism positively, well adjusted and well adjusted with others. Then a social dimension, integration within the individual, between each individual and other society members. मतलब उसका जो है किसी ग्रुप के साथ, सोसाइटी मेंबर्स के साथ कैसा रिलेशन है। Socially healthy person are accepted, respected, loved by family, friends, and neighbors, etc. Then spiritual dimension, holistic dimension है ये। Spiritually healthy person have simple living, high thinking. Then having meaning and purpose of life, वो spiritual है तो माइंड से भी वो पॉजिटिव रहेगा। Knowledge of philosophy. Then concept of well-being. Well-being includes the presence of positive emotions, satisfaction with life, judging life positively, and feeling good. Absence of negative emotions like depression and anxiety. टू कंपोनेंट्स होते हैं वेलबींग के, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ या लिविंग, एंड ऑब्जेक्टिव में लेवल ऑफ लिविंग और इसी को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बोलते हैं। देन क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या होता है? ओवरऑल कंडीशन ऑफ पर्सन लाइफ। लाइफ की क्वालिटी होती है, देखी जाती है। इट डिपेंड्स ऑन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एजुकेशन, क्रिएटिविटी, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। Then level कैसा है living का? It has 9 components: health, education, clothing, human rights, food consumption, housing, social security and occupation. और इसी को standard of living बोलते हैं कि हमारे रहने का स्टैंडर्ड कैसा है। It shows socio-economic condition of a person or society. It judged by income, nutrition, housing and health education. फिर आता है स्वस्थ व्यक्ति में शोधन। स्वस्थ व्यक्ति में भी दोषों का संचय, प्रकोप और शमन होता है।
दोषों का संचय होने के बाद प्रकोप होने पर शोधन करना चाहिए। यदि दोषों का पूरी तरह संचय नहीं हुआ है और उससे पहले अगर हम शोधन करेंगे, अगर संचय से पहले हम शोधन करेंगे तो दोष पूरी तरह शरीर से बाहर नहीं निकलते। और चरक में जो है वात, पित्त और कफ में जो शोधन बताए बस्ती, विरेचन और रोमन। देन वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये वासुदेव कुटुंब का मतलब वासुदेव कुटुंब क्या है, एक संस्कृत फ्रेज है जिसका मतलब पूरी पृथ्वी एक परिवार है। वसुधा मतलब अर्थ और कुटुंब मतलब फैमिली। देन इसका मोटिव क्या है, विश्व के देशों में एकता बनी रहे, सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना। और जो 2022-23 में G20 समिट हुआ था उसका थीम रखा गया था वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये अपना ये पराया ऐसी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।